गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू रहीमा स्टडी टिप्स। लेट अस डिस्कस। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स सब्जेक्ट का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे बिफोर हम कैलकुलेशंस करने से पहले एक परफॉर्मा होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम क्या एंट्रीज होते हैं। इफ यू कम टू नो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। ओके, तो वो फॉर्मेट क्या है, वो परफॉर्मा क्या है, आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, इसको कंप्यूट कर रहे किस तरीके से, एक परफॉर्मा है ये। यहाँ पे आके के ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसा कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो द 3 स्टेप्स। यहाँ 3 स्टेप्स होते हैं। MRV इज नथिंग बट म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को एब्रीवेशन के साथ बोल रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लोग एलोबरेट कर सकते हैं। MRV और FRV, यहाँ पे जो भी अमाउंट आप लोगों को हाई रहेगा वो अमाउंट आप लोगों को कंसिडर करना है। So whichever the amount is high, you have to consider as NR. NR is nothing but notional rent. Okay, this is the first step. अब यहाँ पे जब NR आया तो ये NR को यहाँ पे सेकेंड स्टेप में ट्रांसफर करना है। We have to compare NR with SRV. SRV आके क्या है, SRV is nothing but SRV is nothing but standard rent value. Okay, तो स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू और नोशनल रेट में जो भी आपको लो रहेगा वो आके आपका ERV हो जाएगा। ओके, ERV इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ओके, ये स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट लेस रहेगा यू हैव टू कंपेयर एंड यू हैव टू टेक दैट अमाउंट। In the third step, after finding what ERV, you have to go to the third step. You have to compare ERV with ARV. ARV is nothing but actual rental value. यहाँ पे जो भी अमाउंट आप कंपेयर करना है तो जो भी अमाउंट आपको हाई रहेगा वो अमाउंट आके आपका GAV रहेगा, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो कंप्यूटेशन करने से पहले हाउस प्रॉपर्टी का वी हैव टू नो द GAV. So after following this procedure, will come to know what is the actual GAV. GAV का अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर करना है। After transferring, you have to less. Don't write in your question paper. Less का सिंबल मेंशन नहीं करना है यहाँ पे। Okay, you have to write LESS only. Okay, otherwise you will lose the marks. Municipal और local tax, you have to consider. See, लिखने से पहले आप लोगों को लिखने से पहले सोचना है कि म्युनिसिपल टैक्स दे रहा है या फिर लोकल टैक्स, दो भी सेम है। तो म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स रहने दो, यू हैव टू लेस करना है कि बोलते अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मा वी आर डिडक्टिंग दिस अमाउंट फ्रॉम द GAV. GAV में लोकल टैक्स जो है सो यू हैव टू डिडक्ट इट एंड द आउटकम जो कुछ भी आ रहा है वॉट एवर द आउटकम इज देयर दैट इज नथिंग बट नेट एनुअल वैल्यू. दिस इज NAV. ओके, एंड आफ्टर दैट देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ डिडक्शंस. यहाँ पर आपको डिडक्शन से अंडर सेक्शन 24 इस परफॉर्मा में आप लोगों को डिडक्शन के सेक्शंस लिखना कंपलसरी है एंड इट्स मैंडेटरी है इफ यू वांट टू स्कोर इन इनकम टैक्स. ओके, व्हाट आर द डिडक्शंस? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर 24A सबसेक्शन A है यहाँ पे, एंड अपार्ट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 30% ऑफ NAV, यानी कि जो कुछ भी नेट एनुअल वैल्यू आया इस अमाउंट पे आप लोगों को 30% डिडक्शन करना है. Okay, so whatever the amount is there, you have to deduct 30% from that. So you will going to get that amount, that is the deduction. Okay, and apart from that, interest on loan under section 24B. Okay, deduction A है which is outcome of 30% on NAV, and 24B है जो interest on loan है, it will be considered in your question paper. Okay, and both you have to add. क्यों बोलते हैं ये दो भी deduction से यहाँ पर एड अप करने के बाद जो कुछ भी आउटकम आता है आप लोगों को बाहर वो अमाउंट को पोस्ट करना है. ओके, एंड आफ्टर दैट देन बोथ द अमाउंट्स है, बोथ द अमाउंट्स को इफ एनी काइंड ऑफ एरियर्स है आप लोगों को यहाँ पे तो एरियर्स को ऐड करना रहता. एंड आफ्टर दैट एडिंग दैट एरियर्स वॉट एवर द आउटकम इज देयर दैट इज नथिंग बट, अगर आप लोगों को जो सो इफ द आंसर इज कम इन ए पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू so you have to write the income from house property. If the numerical value आपको negativity में आता है तो you have to write loss from house property. Okay, जब आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन करने के बाद प्लस एंड माइनस में आने पर you can consider. Okay, so in this problem आप लोगों को ये स्टेप कंपलसरी फॉलो करना है. Without GAV, income or loss from the house property, we cannot find it. Okay, so this is an important
यूनिट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. So please like and subscribe and share my channel. Thank you.